बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Atiqur Rahman, lecturer in chemistry at GPGC Mansehra. Today the topic which I am going to discuss is about nature of solution in liquid phase। और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड फेज के अंदर सॉल्यूशन बनता है तो वो कैसे बनता है, कैसे सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए देखें, सबसे पहली बात आप जहन में रख लें, सबसे पहली बात आप जहन में रखें, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक वाली। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नॉन पोलर चीज़, कोई नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर इज डिज़ोल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कोई नॉन पोलर सॉल्यूट अगर है सॉलिड फॉर्म में तो वो डिज़ोल्व होगा सिर्फ किसके अंदर? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पोलर जो चीज़ है, पोलर चीज़ वो डिज़ोल्व होगी किसके अंदर? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। सही है, इसको कहा जाता है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का मतलब दोनों की नेचर क्या हो? पोलैरिटी के हिसाब से सेम हो। सॉल्यूट अगर पोलर है तो वो डिज़ोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर अगर सॉल्यूट है तो वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, अब पोलैरिटी जो है वो कैसे डिटरमिन की जाती है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि पोलर चीज़ कैसे होती है और पोलैरिटी कब पैदा होती है और किस बॉन्ड को और किस कंपाउंड को आप पोलर कहते हैं और किसको नॉन पोलर आप डिक्लेयर करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में है और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। फिर इंशाल्लाह किसी टाइम इस पे अलग से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आज का ये टॉपिक है हमारा। अच्छा, ये सारा जो सोल्यूशन के बारे में ये हम पढ़ रहे हैं, नेचर के बारे में, ये असल में हम पढ़ रहे हैं सॉलिड को अगर आप डिज़ोल्व करवाएं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। इसके बाद बात आएगी और वो होगी लिक्विड इन लिक्विड। तो वहाँ पे 3 किस्म की उसकी टाइप्स बनेंगी। एक तो ये टाइप होगी कि लिक्विड मुकम्मल तौर पे लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा। एक इस तरह होगा कि 2 लिक्विड जो हैं वो आपस में बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे? डिज़ोल्व नहीं होंगे, मिक्सेबल नहीं होंगे। और एक ऐसा सिस्टम होगा, ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें कुछ हद तक क्या हो जाएगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ बात कर रहे हैं हम किस पे? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो पोलर चीज़ जो होती है ये किसके अंदर हल होती है? पोलर के अंदर। और नॉन पोलर चीज़ किसके अंदर डिज़ोल्व होती है जी? नॉन पोलर के अंदर। यही बात हमने लिखी हुई है। लाइक डिज़ोल्व लाइक, इसका मतलब क्या है? पोलर डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एक बात की है, NaCl जो है, NaCl सॉलिड है और साल्ट है जिसको आमतौर पर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको डिज़ोल्व करेंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर जी? वाटर के अंदर। तो आपने देखा होगा कि नमक के अंदर वाटर जो है वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, अब असल में होता क्या है, यहाँ पे ना 2 किस्म की फोर्सेस होती हैं। एक देखें, ये सॉल्यूट है, साल्ट जो है ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट के अंदर अगर आप देखें तो सोडियम जो है वो क्लोरीनों के साथ क्या है जी? आयनिक बॉन्ड के ज़रिए स्ट्रांगली क्या है? अटैच्ड है। ठीक है,
यानी सोडियम को हर तरफ से क्लोरीन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है और बिल्कुल पोलर नेचर है, मुकम्मल तौर पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स है जिसको कहा जाता है सोल्यूट सल्यूट अट्रैक्शन। क्या कहा जाता है जी, सोल्यूट सोल्यूट अट्रैक्शन। सोल्यूट की सल्यूट के साथ, यानी सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में जो इंट्रैक्शन है उसको क्या कहा जाएगा, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन। क्या कहा जाएगा, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन, जिसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों आयनिक बॉन्ड के जरिए स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये फोर्स कौन सी है, सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन। ठीक है, अब जब आप NaCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर देखें क्या है, वाटर के अंदर आपस में क्या है जी, H2O के अंदर आपस में क्या है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं इनको क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। इसी तरह एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है, उसकी वजह जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब वाटर जो है वो भी पोलर है, और पोलर जो सॉल्वेंट है उसकी आपस में भी इंट्रैक्शन है जिसको कहा जाता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और जो सोल्यूट है उसकी आपस में इंट्रैक्शन है जिसको कहा जाता है सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन। अब अगर ऐसे हो जाए कि सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से ज़्यादा इंट्रैक्शन किसके दरमियान हो जाए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, किसके दरमियान, सॉल्वेंट के दरमियान, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंट्रैक्शन क्या हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये NaCl वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी कोई भी सल्यूट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर तब डिज़ोल्व होगा जब उसकी इंट्रैक्शन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाए, शुरू हो जाए, एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखें कि NaCl जब वाटर में आता है तो कैसे इसकी इंट्रैक्शन होती है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NaCl। NaCl देखें, NaCl काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, और मुट्ठी भर या एक चम्मच या 2 चम्मच आप क्या कर लेते हैं, अगर आपके पास है तो ये क्या हो जाता है जी, मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर डिज़ोल्व होकर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो असल में होता क्या है, जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हो ना, तो ये Na मुकम्मल तौर पे Cl से क्या हो जाता है, अलहदा अलहदा हो जाता है, यानी सोडियम के आयन्स अलहदा अलहदा हो जाते हैं, क्लोराइड के आयन्स बिल्कुल क्या हो जाते हैं, अलहदा अलहदा हो जाते हैं, और इसको घेर लेता है, सोडियम को घेर लेता है वाटर का मॉलिक्यूल, क्लोराइड आयंस को भी घेर लेते हैं किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल। कैसे घेरते हैं, अब देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर इसके पास आएगा तो ये कैसे आएगा, ये इस तरतीब से आएगा, OH और H। ठीक है, OH और H वाटर का मॉलिक्यूल, इसी तरह यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल आके इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा। अब ये ऑक्सीजन वाला साइड सोडियम की तरफ क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज सोडियम की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि क्लोराइड का बिल्कुल उलट होगा, इसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे अट्रैक्ट होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो पीछे चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है उसका साइड आगे की तरफ आ जाएगा। वजह, क्योंकि हाइड्रोजनों पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यूँ देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो सल्यूट की आपस में क्या है, इंट्रैक्शन है, सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन जब इतने सारे देखें, पीछे क्या आ गए, सिपाही आ गए, फौजी आ गए, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, क्लोरीन को, क्लोराइड आयन को भी इन वाटर मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, सोडियम के आयन को भी किसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, वाटर के आयन। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट और सल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, ये इंट्रैक्शन टूट जाएगी और सोडियम अलहदा हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलहदा हो जाएंगे। यूँ सल्यूट
सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाता है जब वो क्या हो, पोलर हो, जब दोनों क्या हो, पोलर हों। तो पोलर चीज़ पोलर के अंदर तब हल होती है। अब आपसे पूछा जाए पोलर चीज़ नॉन पोलर के अंदर क्यों हल नहीं होती? अगर देखें ये चीज़ पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, पोलर है, अगर आप इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालते, वाटर न लेते, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते, तो क्या फिर ये ऐसे हल हो जाता? नहीं, फिर ये हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के पास कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो वो सल्यूट के पार्टिकल्स को क्या नहीं करते, अट्रैक्ट ना करते, और ये आपस में एक दूसरे से क्या ना होते, जुदा ना होते। तो इस वजह से पोलर सॉल्वेंट सिर्फ पोलर सल्यूट सिर्फ पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मिसाल लिखी है, CaCl2। आपसे पूछा जाए क्या CaCl2 बेंजीन के अंदर सॉल्युबल है, डिज़ोल्व हो सकेगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये डिज़ोल्व नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? CaCl2 सोडियम क्लोराइड की तरह बिल्कुल ये भी क्या है, आयनिक है, पोलर नेचर है, जबकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। तो आयनिक चीज़ नॉन आयनिक या नॉन पोलर के अंदर क्या नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती। तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें, नेफ्थलीन है, कहा जाए पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन क्या है, नॉन पोलर, और वाटर क्या है, पोलर। वाटर क्या है, पोलर। इसी तरह पूछा जाए क्या नेफ्थलीन बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व होगा? तो जी बिल्कुल, ये नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन के अंदर क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। उसकी वजह क्या है कि नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर है। और हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, नेफ्थलीन बेंजीन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर। यहाँ जो सल्यूट की इंट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट सल्यूट की इंट्रैक्शन से क्या होगी, वीक होगी, और बेंजीन के मालिक्यूल नेफ्थलीन को क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे अपने अंदर, क्योंकि दोनों क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इंशाल्लाह इसके साथ ही जो आपके टेक्स्ट के अंदर, केमिस्ट्री की बुक के अंदर जो सल्यूशन इन लिक्विड फेज़, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज़, यही जो टॉपिक है उसको इंशाल्लाह लाइन बाय लाइन भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसको भी आप लाजमी देखें ताकि आपको टेक्स्ट की भी समझ आ जाए कि बुक में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो बुक में बिल्कुल यही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने समझाई, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।